गंगा गंगेति जो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आजकल शरद ऋतु चल रहा है और संप्रति तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाला समय निश्चित रूप से शीतयुक्त यानी ठंड युक्त आ रहा है। बल्कि अभी से ही बहुत सारे लोग प्रातःकाल स्नान में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में स्नान 3 प्रकार का आया है, जिसमें एक आया है आभ्यंतर और एक बाह्य और एक मानस। तो जहाँ तक आभ्यंतर स्नान की बातें आया है, तो आभ्यंतर स्नान ये आंतर स्नान भी इसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से आप बाह्य और मानस ये जो स्नान हैं इसके बारे में समझें। तो बाह्य और मानस स्नान इनके लिए आया है कि ये 7 प्रकार के होते हैं, और खास करके जो अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, आपके यहाँ जलाभाव है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप कहीं यात्रा में हैं और कोई इस तरह की आपके साथ में व्यवस्था का अभाव है, तो आप इन स्नानों को अपना सकते हैं। और इन स्नानों को करने के बाद में आप अपना नित्य कर्मादि जो कर्म हैं उसे आप संपादन कर लेंगे। तो उसके बारे में जो शास्त्रीय व्यवस्था है मैं वो रखता हूँ, आप लोग इसे सुने। आया है कि ये जो 7 प्रकार के स्नान होते हैं उसमें मंत्र स्नान, भौम स्नान, आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान और वारुण स्नान, और 7वें नंबर का मानस स्नान। चूँकि मैंने कहा भी था कि बाह्य और मानस ये दोनों मिला करके 7 प्रकार के स्नान होते हैं। तो 6 प्रकार के स्नान जो बाह्य स्नान होते हैं वो हैं, और 7वें नंबर के मानस स्नान हैं। तो मुख्य रूप से आप इसे समझ गए। तो आया ये है कि हाथ पैर धो लें, आचमन कर लें, ये दिव्य स्नान के रूप में आता है, और इसे आप मंत्र स्नान भी कह सकते हैं। जो दूसरे प्रकार के स्नान हैं जिसे भौम स्नान आप कहते हैं, ये स्नान के बारे में आया है कि जो मार्जन स्नान है, यानी जल लेकर के आप मार्जन कर लें। आपको हिष्टा मयो भुवस्थान उपजे दधातना महेरनाय चक्षसे जो वह शिव तमो रसस्त शिभायते है न उषति दिव मात्रा तस्मारंग माम व जस्य क्षया जिन्होथ आपो यदि यथाचन। इससे मार्जन कर लें तो ये आपका भौम स्नान हो जाएगा। और तीसरे नंबर के जो स्नान हैं, तीसरे नंबर के भौम आग्नेय स्नान है। तो आग्नेय स्नान उन्हें कहते हैं जो जिसे भस्म स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि हवनी द्रव्य के लिए आया है। तो आप भस्म लगा लें, तो ये भी एक स्नान है। और जो चौथे नंबर के स्नान हैं वो, और प्रायः ये जो भस्म स्नान हैं, तो शिव के जो उपासक होते हैं शैव मतानुसार प्रायः लोग भस्म स्नान करते हैं। खास करके दक्षिण भारत में हैं तो गणपति और शैव दोनों, तो वो लोग जो है भस्म स्नान से ही सारे क्रियाओं को करते हैं। और वायव्य स्नान, ये स्नान
वायु स्नान होता है, हवाएं बह रही है और प्रायः रात्रि का समय हो गया है और ठंड भी अधिक है और आप अस्वस्थ भी हैं, अवस्था भी अधिक है। ऐसी स्थिति में वायव्य स्नान आप कर लें। और फिर मैं कहूँगा, जो आपको मंत्र स्नान के बारे में मैंने कहा था तो उसी में आया है कि दिव्य स्नान। तो दिव्य स्नान जहाँ तक आया है उसके लिए आप सूर्य के किरणों में कुछ देर बैठ जाएं तो वो दिव्य स्नान है। और वारुण स्नान उसे कहते हैं जो आप जल में गोते लगा करके स्नान करते हैं। वो कोई नदी हो, तालाब हो, कूप हो या ऐसे ही आपका जल का जो भी स्रोत हो उसमें जो स्नान करते हैं, सर्वांग स्नान, वो स्नान होता है। और जहाँ तक मानस स्नान की बातें हैं तो इन छयों को मिला करके जो आप केवल स्मरण कर लेते हैं, यही मानस स्नान है। तो आप ये समझ गए कि जो आभ्यंतर बाह्य और मानस स्नान है, इसमें जो आंतरिक स्नान है उसके अलावा बाह्य और मानस स्नान में 7 प्रकार के, चूँकि बाह्य स्नान 6 प्रकार और मानस एक 7वें प्रकार का स्नान है। तो आगे और भी इसके संबंध में बतलाएंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।